हंसी ठिठोली करने में व्यस्त है। बिहार गए थे साहब, ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद बिहार गए, बड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे। अभी कल केरल में भी वही कर रहे थे, चुटकुले सुनाए जा रहे थे। देखिए, जितने आतंकी हमले होने के बाद परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उससे मिलने के लिए राहुल गांधी गए, लेकिन एक बार मीडिया ये सवाल पूछ सकता है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि पहलगांव का जब हमला जैसे ही हुआ, उसके तत्काल बाद जेम से बम निकाल लेना चाहिए और पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए, ऐसा क्या? देखिए, ये तो मुझे लगता है ये निष्ठुरतम राजनीति हो रही है इस समय मीडिया के द्वारा। आप मुझे बताइए, गली मोहल्ले की लड़ाई है या दो देशों के बीच का युद्ध का बात है? ये बता दीजिए। तो पूरी तरीके से साथ है, जवाब दे दीजिए। पीड़ित परिवारों के साथ बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब प्रधानमंत्री, देखिए, देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली में क्या करने जाते हैं? जवाब देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलने वाला, नेतृत्व वाला, करने वाला भारत है। ये भारत डर के रहने वाला भारत नहीं है। ये भारत तभी लाल आंखें बीच में नहीं दिखा बोला रहे था, हैं। अरे बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। देखिए, लाल आंखें ऐसे दिखा डिबेट रहे नहीं हैं होता। ना। सुनिए, एक बार दो लाइन तो बोलते फिर आप बोल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के सामने डर के जाने वाला भारत नहीं है। ये डरपोक प्रधानमंत्री वाला भारत नहीं है। ये जब देश के अंदर जो है, जब 26/11 से सामने होते थे, तब वो जो है हमारे एक प्रधानमंत्री थे, यूनाइटेड नेशन के सामने रोते थे। वो ये भारत नहीं है। ये भारत घर में घुसकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भारत है, एयर स्ट्राइक करने वाला भारत है। मनोज जी, मैं बता देना चाहता हूँ। अरे एक मिनट मनोज जी, 2014 के बाद आतंकवादी हमले नहीं हुए क्या इस देश में? हुआ। फिर आप कैसे कह रहे हैं हुआ, जवाब दिया गया। इनके समय में कितना जवाब दिया गया? एयर स्ट्राइक हुआ है क्या इनके समय में? नहीं हुआ। पहले क्या होता था? टीना जी, किसी भी वीर सैनिक से पूछिए, पाकिस्तान कश्मीर के पास, एलओसी के पास, जो भी हमारे जो है वहाँ चौकियां रहती थी, नया भारत है। सीज फायर किया जाता था। वो बता रही है नया भारत क्या है, वो बता रही है। जवाब नहीं, टीना जी, मनोज जी, जवाब ये नया भारत है। यहाँ जवाब कैसे दिए जाते हैं? यहाँ बस आया आपके चुनावी पास, रैली हाँ। की जाती है, इंग्लिश में भाषण दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी सख्त फैसला नहीं लिया जाता। अरे साहब, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो देश के प्रधानमंत्री बिहार क्या करने गए थे? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब बार बार जब विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ है, तो विपक्ष को आप जब दो सवालों के जवाब देते हैं। पार्लियामेंट कहा गया है, पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, क्यों नहीं बुलाया जा रहा? स्पेशल पार्लियामेंट सेशन विमेन रिजर्वेशन बिल पर तो बड़ी जल्दी बुला लिया था। अब क्या हो गया? देश के प्रधानमंत्री को पूछा जाएगा। अच्छा, 2014 के भारत टीना जी, माइक को ऐसे रखिए। अपन लोग देश को हिला रहे हैं, इसलिए माइक को ऐसे रखिए, आवाज जाएगी ठीक से। जी। देखिए, इन्होंने 2 सवाल पूछा, जल्दी जवाब दे दीजिए। जल्दी जवाब दे रहा हूँ। पहली चीज उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए थे? प्रधानमंत्री बिहार जो है सरकारी कार्यक्रम से गए थे, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने गए थे। दूसरी बात इन्होंने पूछा, वहां पर बस राजनीति हो गई। नहीं, राजनीति तो ये करती है, राजनीति की बात हो गई। मनोज भाई, राजनीति पता कौन करता है? सच्चा पीडब्ल्यूसी वाले नहीं है, ये पीडब्ल्यूसी वाले नहीं है, ये पीडब्ल्यूसी वाले हैं, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी वाले लोग हैं। कि कुर्सी हिलने वाली है, कुर्सी गिरने वाली है, इसीलिए ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार गए। आपको जाना चाहिए था, जितने पीड़ित परिवार है, नरवाल की बहन से नरवाल के परिवार से। बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो नए भारत और पुराने भारत का जिक्र चल रहा है, इस पर कुछ कहेंगे आप? सर, नए भारत पुराने भारत में थोड़ा सा फर्क डिफरेंट तो है बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी में। क्योंकि कांग्रेस 2008 का था, जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था। उस समय हम लोग सोच रहे कि कांग्रेस कोई एक्शन ले, कोई बड़ा स्ट्राइक करे, लेकिन नहीं किया। लेकिन बीजेपी में ऑफकोर्स पुलवामा हुआ था, फिर उरी हुआ। आपके कहने का मतलब है उस समय आप स्कूल में पढ़ते थे, अब आप कॉलेज में आ गए, और ऐसा नहीं हो कि बुढ़ापा आ जाए उससे पहले कुछ बड़ा हो जाए। मतलब कुछ इतना बड़ा कीजिए, कम से कम पीओके भी आए, सुनते आ रहे, बचपन हो गए, हम लोग बचपन से बड़े हो गए, पीओके आए। न जाने कितनी सरकारें चली गई, न जाने कितनी सरकारें चली गई, न जाने कितनी सरकारें चली गई, कितनी आ गई कि बस अब पीओके पे कब्जा हो ही जाएगा, आज तक हुआ नहीं। आपके मन? देखिए, आज और पहले के भारत में चीज़ें ऐसी ही डिफरेंस है कि पहले अभी चीज़ें भूली जाती हैं और करी नहीं जा रही है, जहाँ तक मेरे ओपिनियन दिखी जा रही। हाँ, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया किसी का अकाउंट को बंद करने से कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। आप एक्शन लीजिए उसके ऊपर, और जो वहाँ पे स्पोक पर्सन है वो चिल्ला रहे हैं इसके ऊपर, आप ये कहिए कि गवर्नमेंट एक्शन कैसे ले उस चीज़ के ऊपर। हम किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। पाकिस्तान को उसको ऊपर एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब एक बहुत दुखी लग रहे हैं। भाई साहब कुछ? नहीं, थोड़ा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? किसकी? पाकिस्तान की या आपकी? पाकिस्तान की। और अपनी तो ठीक है। अपनी ठीक है। अब बस नहीं, देखिए, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर कोई स्टेप बाय स्टेप लिए जा रहे हैं। देखिए, वहाँ 26 मरे, सबको दुख है।
इनका क्या मतलब है कांग्रेस वालों का, और जो मैडम कह रही हैं कि अभी जो मैडम ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमें व्याख्यान सुनाया है, इनका मतलब था कि 26 की वहाँ पे कत्लेआम हुआ, अगले दिन वहाँ पे 2600 सैनिकों की बलि और दे दी जाती। ठीक है, अरे भाई किसी भी चीज़ को करने के लिए एक रोड मैप होता है, उसकी तैयारी होती है, कहाँ कहाँ से क्या करना होता है। अब तो ये 26 के लिए रो रहे हैं। इनकी सुप्रिया सिरनेत है, पवन खेड़ा है, उनका रेफरेंस आप पाकिस्तान को जाके देखो, संयुक्त राष्ट्र में दिया जा रहा है। नंबर 1 चीज बिल्कुल दिया जा रहा है। आप इनको पता नहीं होगा ना, और पता होगा तो बताएंगे नहीं है। ठीक है, मैडम की बात है, क्योंकि सुप्रिया सिरनेत की जमात की है तो इसको तो कोई कहा नहीं जा सकता। नंबर 2 चीज, भाई कोई भी चीज अगर प्लानिंग करी जा रही है, ये कोई घर का तो झगड़ा है नहीं। अगर गांव का भी झगड़ा होता है तो उसमें भी 2-4 दिन की प्लानिंग होती है। ये देश टू देश का झगड़ा है, ठीक है ना, कंट्री टू कंट्री का झगड़ा है। लेकिन इनके कहने का मतलब है खुद तो कुछ बस का था नहीं। 26/11 हुआ, मैडम आप ये जरा ये बता दें आपने करा क्या था। हम निंदा करते हैं, हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, वहीं तक सीमित थे। कम से कम मोदी राज में अब आने के बाद इतना हुआ है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड में। सब कहते हैं कि देखिए लड़ना, कोई भी रशिया और यूक्रेन का एग्जाम्पल है, लड़ना यूक्रेन को ही और रशिया से है। लेकिन अगर 4 आदमी कह के ये भी कह देते ना कि भाई ये बंदा ठीक है, ये सही लड़ रहा है, तो उससे मोरल बहुत ज्यादा। आप बताइए आपके। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी डिफरेंस की बात हो रही थी बिफोर 2014 और अभी, तो डिफरेंस तो काफ़ी हुई। अगर हम देखें तो कांग्रेस के टाइम पे तो दिल्ली में कहीं भी बम फूटते थे, इवन जब संसद पे भी होता तब भी कुछ भी, इवन डोजर ही भेजे जाते थे। अब तो जनता काफी जागरूक हो गई है। हाँ, तो इस बार जब अभी जो ये संधि तोड़ी गई है तो उससे असर तो पड़ ही रहा है जी। आज पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया है, जो हमारी विदेश नीति है, और ऊपर से अब आर्मी एक्शन ऐसा लिया जाएगा कि उसकी हालत खराब हो रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी में तो बहुत डिफरेंस। मोदी जी की तो बात ही हम नहीं कर सकते। वो तो भाई, जब किसी नेता को हम देखें कि इतनी सारी कंट्रीज वो दे रही है, सम्मान कर रही है, चलिए एनआरआई इतने फेवर में रहते हैं उनके, इवन हम भी है। मैंने तो 2014 से पहले कभी वोट ही नहीं दिया, क्योंकि मैं दोनों का एक ही समझता था। लेकिन आफ्टर 2014 जब हमने चेंजेस देखे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली अब बीजेपी को देती है, और मैं आगे भी कोशिश करते रहूंगा कि हम। ये एक बड़ा संकेत है। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आपके पास, बख्शी साहब संक्षेप में। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर